नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और बात करेंगे भय प्रकट कृपाला। देश भर में रामनवमी पर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि राममय हो चुका है रामलला की अयोध्या। अवधपुरी में जुटे देश विदेश से राम भक्तों को भगवान श्री राम के प्रकट होने का इंतजार। अवधपुरी में जुटे देश विदेश के राम भक्तों को भगवान श्री राम के प्रकट होने का इंतजार। अवधपुरी में जुटे भक्तों को भगवान श्री राम के प्रकट होने का इंतजार। भक्तों को भगवान श्री राम के प्रकट होने का इंतजार। राममय हुई रामलला की अयोध्या। भक्तों को भगवान श्री राम के प्रकट होने का इंतजार। पूरे देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही रामनवमी। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और कानपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर पुलिस सक्रिय नजर आ रही है। रावतपुर में सीपी जेसीपी ने सुरक्षा के इंतजामों को जांचा। चप्पे चप्पे पर तीसरी आंख की निगरानी रहेगी। ड्रोन कैमरों से पूरे इलाकों में हो रही निगरानी। शोभा यात्रा में आरपीएफ, आरएएफ, पीएसी समेत पुलिस बल मौजूद। नगर निगम बिजली विभाग ने तैयारी पूरी की। एलआईयू समेत 200 से अधिक पुलिसकर्मी रखेंगे नजर। राम लोकत प्रगटिव सोई, ऐसे श्री मिथिलाधिराज ने ले जाकर गुरुजनों के, संतों के संग राम लक्ष्मण को ठहरा दिया। माता सहित दिवस रहा भरिया। दोपहर का भोजन विश्राम थोड़ा सा करके मोबाइल अयोध्या में रामनवमी के पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरयू नदी में डुबकी लगाकर रामलला हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के ही दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। भगवान राम के जन्म पर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और पूरी अयोध्या नगरी राममय है। गुरुजनों के, संतों के संग राम लक्ष्मण को ठहरा दिया। अयोध्या में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। रामनवमी पर्व पर सरयू में लगा रहे लोग डुबकी। भोजन विश्राम थोड़ा सा करके अयोध्या
ले जाकर गुरुजनों के संतों के संग राम लक्ष्मण को ठहरा दिया। माता सहित दिवस रहा भरिया। दोपहर का भोजन विश्राम थोड़ा सा करके अपने आगे की जेब में रखें और उसका ध्यान दें। घाटों पर नहाते समय अपना सामान सुरक्षित रखें। राम विलोकत प्रगटिव सोई, ऐसे श्री मिथिलाधिराज ने ले जाकर गुरुजनों के संतों के संग राम लक्ष्मण को ठहरा दिया। माता सहित दिवस रहा भरिया। दोपहर का भोजन विश्राम थोड़ा सा करके अपने आगे की जेब में रखें और उसका ध्यान दें। घाटों पर नहाते समय अपना सामान सुरक्षित रखें। राम विलोकत प्रगटिव सोई, ऐसे श्री मिथिलाधिराज ने ले जाकर गुरुजनों के संतों के संग राम लक्ष्मण को ठहरा दिया। माता सहित दिवस रहा भरिया। दोपहर का भोजन विश्राम थोड़ा सा करके अपने आगे की जेब में रखें और उसका ध्यान दें। घाटों पर नहाते समय अपना सामान सुरक्षित रखें। राम विलोकत प्रगटिव सोई, ऐसे श्री मिथिलाधिराज ने ले जाकर गुरुजनों के संतों के संग राम लक्ष्मण को ठहरा दिया। माता सहित दिवस रहा भरिया। दोपहर का भोजन विश्राम थोड़ा सा करके अपने आगे की जेब में रखें और उसका ध्यान दें। घाटों पर नहाते समय अपना सामान सुरक्षित रखें। राम विलोकत प्रगटिव सोई, ऐसे श्री मिथिलाधिराज ने ले जाकर गुरुजनों के संतों के संग राम लक्ष्मण को ठहरा दिया। माता सहित दिवस रहा भरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा। आज आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। सुबह 11 बजे कन्या पूजन तथा कन्या भोज। दोपहर 3:30 बजे संत प्रेमदास जी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में है, यहां पर वो कन्या पूजन करेंगे। आपको बता दें कि हर साल की तरह वो पूजा अर्चना करते हैं और आज के दिन वो कन्या खिलाते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 22 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। बैठक के बाद कैबिनेट बैठक की प्रेस ब्रीफिंग की गई, जिसमें के शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ऊर्जा निकाय विभाग के 2 प्रस्ताव पास किए गए हैं। साथ ही ऑप्टिकल फाइबर लाइन के प्रस्ताव पर भी बैठक में मुहर लगाई गई है। जल्द ही निकाय चुनाव की अधिसूचना भी जारी की जाएगी। परिषद ने मंजूरी दी है। उसमें क्रम संख्या 10 पर एक प्रस्ताव था कि हमें ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की स्थापना भारत सरकार के नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें देश में कई जगहों पे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने की बात उन्होंने कही थी।
उसका बहुत बड़ा एक व्यापक कार्यक्रम भी चल रहा था। उसी का इस समय वर्तमान में फेज 2 प्रोग्राम शुरू किया गया है। उस फेज 2 प्रोग्राम के तहत उत्तर प्रदेश में 4000 मेगावाट की जो रिन्यूएबल एनर्जी की परियोजनाओं में से विद्युत का इवैक्यूएशन करने के लिए, विद्युत को बाहर ले जाने के लिए, खास करके बुंदेलखंड क्षेत्र में से ये योजना हम लोग लेकर के आए हैं, जिसमें 4000 में से 1800 मेगावाट के सोलर पार्क गरूठा झांसी में, ताल बेहट ललितपुर में, चित्रकूट में 600 मेगावाट के लगेंगे। दूसरा 600 मेगावाट का माधोगढ़ जालौन जिले में लगेगा। उसी प्रकार 1400 मेगावाट के अन्य प्रोजेक्ट भी उसी क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में लगने वाले हैं। उसके उपरांत एक और बड़ा प्रोजेक्ट 1200 मेगावाट का भी उसी बुंदेलखंड क्षेत्र में आ रहा है। इस प्रकार बहुत बड़ी क्षमता के सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट बुंदेलखंड में लगने वाले हैं। उसके मद्देनजर 4000 मेगावाट का ये पावर जो पैदा होगा रिन्यूएबल एनर्जी का, उसको इवैक्यूएट करने के लिए, उसे बाहर ले जाने के लिए हम लोगों ने भारत सरकार की जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की योजना है उसमें काम करते हुए एक महत्वाकांक्षी एक प्रोजेक्ट बनाए हैं, जिसकी कीमत टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है 4786 करोड़ रुपए की आएगी और 2172 किलोमीटर लंबी ये ट्रांसमिशन लाइन और उसमें 20 सब स्टेशन भी स्थापित होने वाले हैं पूरे क्षेत्र से पावर को बाहर ले जाने के लिए। इस प्रकार की ये महत्वाकांक्षी योजना जो है माननीय मंत्रिपरिषद ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दी है, जिसमें 20% फंड का अंशदान जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार का रहेगा, 33% भारत सरकार देगी और 47% हम लोग जर्मनी की एक वित्तीय संस्था है KfW, उसके तहत भारत सरकार के द्वारा टाई अप किया हुआ लोन के जरिए ये हम लोग करेंगे। इसमें 765 केवी के का एक सब स्टेशन, 400 केवी के 3 सब स्टेशन, 220 केवी के 10 सब स्टेशन और 132 केवी के 6 सब स्टेशन लगेंगे और ये पूरी योजना आने वाली जनपद अयोध्या में चैत्र रामनवमी मेला और दर्शन पूजन की दृष्टिगत शांति, सुरक्षा, यातायात व्यवस्था के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं पुलिस प्रबंध तथा श्रद्धालुओं से ट्रैक्टर ट्रॉली पर किसी प्रकार की सवारी न करने की भी अपील की गई है। कोई दिक्कत नहीं है और पुलिस और प्रशासन मिलकर पूरा सुविधा दिया है, अच्छी तरीके श्रद्धालुओं का दर्शन करवाया। जनपद अयोध्या में खासतौर से हमारा अयोध्या राम यात्रा में और रामनवमी के लेके कई श्रद्धालु आ सकते हैं, उसके लिए हमने पूरा अयोध्या राम यात्रा का हमने 7 जोन से बांटा है। हर जोन का प्रभारी ICS लेवल ऑफिसर का लगा है। उसके साथ नीचे कई सेक्टर से हमने डिवाइड किया। हर जोन का सेक्टर प्रभारी DSP लेवल ऑफिसर्स और इंस्पेक्टर लेवल ऑफिसर्स लगा है। उसके साथ साथ पार्किंग के लिए व्यवस्था भी बनाए, 7 जगह में पार्किंग की व्यवस्था कराया। पूरा हम लोग इसका विस्तार से प्रचार भी किया है कहाँ पार्किंग है। इसके अलावा हमारा पूरा यात्रा में PSC और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स भी लगी है और पर्याप्त फोर्स बल हमने लगा हो जो श्रद्धांजलि की सुविधा के लिए है। हम लोग उसका लगातार वहाँ जो कितना भी क्राउड आएगा उसका अच्छी तरीके उनका सुरक्षित उनका दर्शन करवाएंगे। खबर अयोध्या से, जहां पर रामनगरी आने वाले श्रद्धालुओं को योगी सरकार का एक और बड़ा तोहफा। श्रद्धालु अयोध्या का हवाई मार्ग से भी कर सकेंगे दर्शन। पर्यटन विभाग की तरफ से 15 दिन की ट्रायल पर शुरू की गई सुविधा 29 मार्च से श्रद्धालु ले सकेंगे भगवान राम की नगरी में हवाई यात्रा का आनंद। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक भ्रमण कराएगा पर्यटन विभाग का हेलीकॉप्टर। 3000 प्रति व्यक्ति होगा शुल्क। 7 मिनट आकाश में रामलला की नगरी का श्रद्धालु कर सकेंगे दीदार। खबर झांसी से, जहां बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में पुस्तक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 50,000 से अधिक किताबों को 40 अलग अलग प्रकाशक शामिल कर चुके हैं। इसमें एक किताब पूरे पुस्तक मेले का आकर्षण बनी हुई है। अनुज मिश्रा नाम का स्टूडेंट इस किताब का डिस्प्ले कर रहा है। आधुनिक तरीके से डिजाइन की गई इस किताब में जैसे ही टच करते हैं तभी उस लाइन का 1 दर्जन से अधिक भाषाओं में भाषण होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर मुन्ना तिवारी ने बताया कि मेले का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। 17-18 में ये मेला लगाए थे, बीच में कोरोना की वजह से कई कारणों की वजह से ये मेला अवरुद्ध रहा।
फिर से हमने नए सिरे से ये मेला आपके सामने रखा है। इसमें 40 से अधिक प्रकाशक आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। 50,000 से अधिक किताबें हमारे बीच में हैं। हज़ारों किताबें रोज़ बिक रही हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि वो अधिक से अधिक किताबें बिकें और निश्चित रूप से इसमें ढेर सारे प्रकाशक आए हुए हैं। उनकी ढेर तरह की किताबें हैं। सर खासियत इसके अंदर यह है कि इसमें पेजों में डिजिटलाइज्ड सेंसर डले हुए हैं और उसके साथ एक चार्जेबल टॉकिंग टेड आता है, जिसमें आप कोई पढ़ नहीं सकता या फिर शब्द कठिन है उसके लिए उसका अनुवाद करना कठिन है या फिर उसको अनुवाद को उतारना कठिन है, तो इसमें जैसे ही चार्जेबल टॉकिंग टेड के माध्यम से टच करते हैं तो कुछ संकेतात्मक चिन्ह बने हैं। उन चिन्हों के माध्यम से आपको आवाज़ निकलती है, ध्वनि निकलती है। जैसे आप शंख पे टच करेंगे तो संस्कृत में उसका श्लोक का वर्णन होगा। बांसुरी है तो बांसुरी में आपका अनुवाद रूपी उसका गायन रूप में वर्णन मिलेगा। उसके साथ साथ आप जैसे मोर पंख है उसमें हिंदी में वर्णन मिलेगा, साथ में उसके जस्ट नीचे इंग्लिश में वर्णन मिलता है। इसमें साथ साथ 14 लैंग्वेजों का एक बुक मार्क आता है। उस बुक मार्क के साथ आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। इसमें 3 फॉरेन लैंग्वेज फ्रेंच, स्पेनिश, नेपाली और कुछ क्षेत्रीय भाषाएं हैं जैसे पंजाबी, तमिल, तेलुगु, ओडिया, असमी। इन सारी भाषाओं में भी आप ऐजा उसका ट्रांसलेशन सुन सकते हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इसी बीच आपको कानपुर से खबर बता देते हैं। कानपुर से खबर, थाना मोहाली क्षेत्र का मामला। बुजुर्ग पर दबंगों ने दिखाए दबंगाई। गंगा घाट रेलवे क्रॉसिंग के बाद बुधवार दोपहर अचानक डाउन लाइन के ऊपर से गुजरी ओएचई लाइन टूट गई, जिस कारण ट्रेनों का संचालन बंद हो गया। स्टेशन पर मौजूद आरपीएफ और जेआरपी मौके पर पहुंचे और कंट्रोल को सूचना दी। ओएचई टूटने से ट्रेनें ज्वार की तार खड़ी हो गई। कानपुर लखनऊ रेल रूट पर दोपहर करीब 12:30 बजे मेमो ट्रेन गुजरी, जिसके बाद गंगा घाट रेलवे क्रॉसिंग के पास अचानक ओएचई लाइन टूट गई। और इसी बीच आपको कानपुर से खबर बता देते हैं। कानपुर से खबर, रामनवमी को लेकर कानपुर जिला प्रशासन हुआ सतर्क। सीपी कानपुर और जेसीपी का लगातार कर रहे हैं मॉनिटरिंग। शहर में धूमधाम से मनाई जा रही है रामनवमी। थाना मोहाली क्षेत्र का बताया जा रहा मामला। बता दें आपको कि पूरे देश भर में रामनवमी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। रामनवमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता मधुर मोहन जुड़ चुके हैं। मधुर मोहन, क्या कुछ तैयारी है? जिस तरीके से रामनवमी का पर्व आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, ऐसे में कानपुर में किस तरीके की तैयारी जो है वो देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, हम कानपुर बात करें, कानपुर जिला बहुत पूरा सतर्क है और कानपुर में जो रावतपुर एक थाना क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे संवेदनशील रामलला का मंदिर है, जहाँ पर रामनवमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। पूरे जो आज जो जुलूस निकलेगा वहाँ से, जो वहाँ पे जितने भी क्षेत्र से जुलूस निकला, पूरा सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हो जाती है। इसमें कानपुर कमिश्नर हो या जेसीपी अन्य प्रकार से तिवारी हो, सबकी नजर से उस मंदिर पे है, वहाँ के जुलूस पे है कि कोई भी गड़बड़ी नहीं होती, जिसके लिए जिला प्रशासन पूरा सतर्क है। काफी भारी मात्रा फोर्स लगा दी गई है और हम कानपुर के और भी मंत्रियों की बात करें तो हर जगह जो प्रशासन पूरा सख्त है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि पूरे देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही रामनवमी, कानपुर में भी पुलिस प्रशासन जो है वो सख्त नजर आ रहा है। और इसी बीच आपको प्रयागराज से खबर बता देते हैं। प्रयागराज से खबर, निकाय चुनाव के मामले में ओबीसी महिला घोषित। प्रयागराज की सीट पर अब होगी महिला ओबीसी मेयर।
निकाय चुनाव के मामले में ओबीसी महिला घोषित। प्रयागराज की सीट पर होगी महिला ओबीसी मेयर। बड़ी खबर आपको हम प्रयागराज से बता रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ जरिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।